हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पॉइंट के में। आज हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं, जिसका आज पेपर है बेसिक एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर हेरिटेज। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? किस पर करती है? समर्थन मूल्य पर। किस पे? समर्थन मूल्य पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरसों एवं रेपसीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, जो भारत का 45.9% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मालवी चमत्कार प्रजाति कौन सी है? मालवी चमत्कार प्रजाति किसकी है? ये पूछी जा रहा है। किसकी है? अरहर की। किसकी है? अरहर की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। धान, बरसीम, गेहूं एवं मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किस में होती है? किस में होती है? मूंगफली की फसल में। किस में? मूंगफली की फसल में सबसे ज़्यादा जिप्सम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार किसे कहते हैं? कृषि में युग्म पैदावार किसे कहते हैं? विभिन्न मौसम पर दो फसलों को उगाना। विभिन्न मौसम पर दो फसलों उगाना कृषि में युग्म पैदावार कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7। कितना होना चाहिए? 6 से 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन कौन देता है? खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन कौन देता है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। कौन देता है? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गेहूं की फसल का रोग कौन सा है? गेहूं की फसल का रोग कौन सा है? रस्ट। कौन सा है? रस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? किस में किया गया? 2004 व 2005 में। कब किया गया? 2004 व 2005 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चावल की खेती हेतु आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए? कितनी अधिक होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक। 100 सेंटीमीटर से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत में असम में। कहाँ पर? असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। क्या है स्टॉक फार्मिंग? पशुओं का प्रजनन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति से। किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? जैविक कृषि। कृषि की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? जैविक कृषि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? किसकी है? गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1985 में। कब हुई? 1985 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि तकनीक योजना का वित्त पोषण कौन सी संस्था करती है? कौन सी संस्था करती है? विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा होता है? विश्व बैंक द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से होता है? कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित हुई है? कहाँ से प्रकाशित हुई है? भारतीय कृषि
अनुसंधान परिषद से। कहाँ से हुई है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ICAR। क्या है? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? कौन सा है? भारत। कौन सा है? भारत। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? मैक्सिकन गेहूँ। मुख्य फसल कौन सी थी? मैक्सिकन गेहूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू हुई थी? कब लागू हुई थी? 1992 में। कब लागू हुई थी? 1992 में। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? किसका है? भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? उत्तर प्रदेश में 5.87 मिलियन हेक्टेयर, जो है 14%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम है? कौन है? दलहनी फसलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यजा, पद्मा, कृष्णा किस अनाज की उत्तम किस्म है? किसकी है? धान की। किसकी है? धान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई? 1984 में। कब हुई? 1984 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेफेड किससे संबंधित है? नेफेड किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। कृषि विपणन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? सोयाबीन। और बाजरा है, मक्का है, बहुत है खरीफ फसल। चलिए जो फसलें जून जुलाई के बीच में बोई जाती हैं उनको खरीफ की फसलें कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है? सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है? अति अल्पकालीन। कैसा है? अति अल्पकालीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? किसका है? मूंग दाल का। किसका है? मूंग दाल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? कौन सी? मोटे अनाज एवं चावल। मोटे अनाज एवं चावल। धाड़की कृषि। अगला प्रश्न है। धाड़ी कृषि से क्या आशय है? धाड़ी कृषि से क्या आशय है? भूमि का इस प्रकार का प्रयोग की गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? कौन सी हैं? मूंग और उड़द। मूंग और उड़द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुआ? कब हुआ? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटीकल्चर किससे के उत्पादन को कहते हैं? विटीकल्चर किसके उत्पादन को कहते हैं? किसको कहते हैं? अंगूर के उत्पादन को। किसके? अंगूर के उत्पादन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित हुई है? कौन सी हुई है? आम्रपाली। कौन सी हुई है? आम्रपाली। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? भारतवर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसकी है? धान की। किसकी है? धान की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं?
कौन सी है? गेहूँ, चावल और दालें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चावल और दालें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में हरित गृह कृषि प्रारंभ की? किस राज्य में हरित गृह कृषि प्रारंभ की? पंजाब में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहते हैं? किस राज्य को कहते हैं? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित हुई है? आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित हुई है? कौन सी है? सिंधु। ये बीज रहित है। ये किस्म बीज रहित होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि आम की कौन सी प्रजाति बीज रहित होती है तो कौन सी होती है? सिंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? कौन सी है? जया। कौन सी है? जया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का काला सोना किसे कहते हैं? भारत का काला सोना किसे कहते हैं? काली मिर्च को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। भारत का मसालों का बगीचा केरल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? तमिलनाडु तट। कौन सा है? तमिलनाडु तट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? कौन सी है? नाबार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्रोनी गेहूँ प्रजाति किस तरह की है? मैक्रोनी गेहूँ प्रजाति किस तरह की है? असिंचित परिस्थितियों में उगाने के लिए। असिंचित परिस्थितियों में उगाने के लिए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? कौन सी नहीं है? मोटे अनाज वाली। मोटे अनाज वाली आच्छादित हैं कौन कौन सी? दलहन, गेहूँ व चावल। मोटे अनाज वाले कैसे हो जाएंगे? जैसे मक्का हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश 2014 व 15 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और कितना उत्पादन करता है? 29%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? मैसूर में। कहाँ स्थित है? मैसूर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौशल किसकी उन्नत किस्म है? कौशल किसकी उन्नत किस्म है? मूंगफली की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रबी की फसल बुवाई किस माह में की जाती है? किस माह में की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ है? पंतनगर। कहाँ है? पंतनगर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किन फसलों के उत्पादन में गुजरात शीर्ष स्थान पर है? किसमें है? मूंगफली, कपास और मसालों में। किसमें है? मूंगफली, कपास और मसालों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में नियोजित है? कृषि के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किन उत्पादों के लिए लिया? कॉफ़ी और चाय। किन उत्पादों के लिए लिया? कॉफ़ी और चाय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीज से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनाज उत्पादन से सर्वाधिक अंशदान वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश 16.8%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लौंग की खेती कहाँ की जाती है? लौंग की खेती कहाँ होती है? केरल में। हमने बताया था अभी मसालों का बगीचा केरल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंतनगर, उत्तराखंड में जो स्थित है पंतनगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। एक फसली कृषि की विशेषता क्या होती है? एक फसली कृषि की विशेषता क्या होती है? व्यापक अन्य कृषि, व्यापारिक अन्य कृषि की। व्यापारिक अन्य कृषि की।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विशेष कृषि योजना का संबंध किससे है? विशेष कृषि योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से। किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात में उछाल से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? 1965 में। चलिए तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।